नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात बिहार के उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता और संभावित मुख्यमंत्री चेहरा, शाह के दुलारे सम्राट चौधरी के एक बयान से पीएमओ में खलबली मच गई है और कहा गया है कि सम्राट चौधरी आज के बाद बिना पार्टी अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई बयान नहीं दे सकते। काफी गुस्से में है पीएमओ, लेकिन सवाल यह है कि जो पीएमओ आज गुस्से में है वो बीजेपी के अंदर इस प्रवृत्ति को बढ़ाया कौन है? भाई हर विफलता को आप कांग्रेस के मत्थे ठग देते हैं, नेहरू के मत्थे ठग देते हैं। तो भाई जिसकी जितनी समझदारी उतना उस तरीके से करता है। तो सम्राट ने भी कह दिया कि नेपाल आज भारत में रहता, वो कांग्रेस की विफलता है, नहीं तो आज नेपाल समृद्ध रहता, कोई समस्या नहीं रहता। इसमें गलत क्या कर दिया भाई? आप ही की परंपरा को उसने आगे बढ़ाया। जब पढ़ने पढ़ाने से कोई वास्ता नहीं रहेगा, जब देख रहा है कि मेरा नेता उसी जो जैसे चाहता है बयान कर देता है, तो नीचे के लोग क्या करेंगे? इसलिए सम्राट चौधरी गुनाहगार नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में वो भी भारत का, खास करके बिहार और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। देश के किसी और कंट्री के और स्टेट के साथ इस तरीके का रिश्ता नहीं है। थोड़ा यूपी का रिश्ता है, लेकिन इधर मधेसी और रिश्ता है। हर कोई एक दूसरे का, सरकार के बीच जो भी मतभेद हो जाए, मनभेद हो जाए, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते रहते हैं। उसमें बिहार सरकार का कोई मंत्री अगर इस तरीके का बयान देता है तो फिर उस बयान का मतलब क्या? चलेंगे सीधे दिल्ली बैंक के पास और जानना चाहेंगे कि इस तरीके से फुहर बयानबाजी से इस देश की छवि दुनिया के स्तर पर किस तरीके से गिर सकती है और ये इस तरीके का बयान कितना नुकसान पहुंचा सकता है भारत को। चलिए सीधे चलते हैं मयंक जी के पास। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के फुहरपन बयान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की क्या छवि जाएगी, और खास करके बिहार, जबकि नेपाल और बिहार के बीच बेटी रोटी का रिश्ता है? देखिए संतोष जी, पहली चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पे भारत का एक रुख रहा है। कभी भी भारत में आंतरिक तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या जो पूरा जो मैकेनिज्म है हमारा, वो जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समस्याएं आती हैं या कोई अगर पक्ष रखना होता है तो भारत एक स्वर में बोलता रहा है। देश की तमाम पार्टियां हों, पॉलिटिकल पार्टियां हों या तमाम जो बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो बोलते रहे हैं और उस व्यू पॉइंट को जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत का, वो प्रदर्शित करता रहा है। लेकिन ये जो बयान जो दिया गया सम्राट चौधरी ने, जो कल जो दिया बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, ये हास्यास्पद लगता है। क्योंकि ये देखिए, डोमेस्टिकली जब आप बोलते हैं चीजों को लेकर के तो एक चीजें अलग होती हैं कि भाई हम राजनीति कर रहे हैं तो पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को टारगेट करते हैं। लेकिन ये जो बयान है ये हास्यास्पद इसलिए है और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल अज्ञानता को दिखाता है कि आपकी कोई समझदारी नहीं है चीजों को लेकर। 11 साल से तो यहाँ एनडीए की सरकार है भारत में, बीजेपी की सर गवर्नमेंट है, तो अब हर चीज के लिए कांग्रेस को ब्लेम करना या पहले की सरकारों को नहीं नहीं, नेपाल के इशूज को जिस तरीके से, भाई देखिए, ये प्रवृत्ति तो मोदी की ही शुरू की हुई है। और उसका सारा भाजपा ही पालन करता है। हाँ, अब सम्राट चौधरी को लगा कि हम बयान दे देंगे कि भाई इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नहीं तो नेपाल हमारे साथ रहता, आज वो विकास कर जाता। ये थोड़ी वो समझ रहा होगा। ये तो बयान ऊपर से नीचे जिस तरीके की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का ये द्योतक है। संतोष जी, दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि कई बार जो जिस प्रवृत्ति की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसका भारत को नुकसान हो चुका है। आप अगर आप चाइना वाले मुद्दे पे भी देखें तो प्रधानमंत्री के कई वक्तव्य ऐसे थे कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं करके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और कूटनीति में भारत को नुकसान हुआ। इससे पहले भी कई सारी ऐसी चीजें कही गई भाजपा नेताओं द्वारा। नुपुर शर्मा वाला एपिसोड हमें पता है, जो जिस तरीके से
मिडिल ईस्ट के कई इस्लामिक देशों ने उस पर घोर आपत्ति की और भाजपा को उन्हें प्रवक्ता पद से तुरंत हटाना पड़ा। ये विदेश मंत्रालय को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा कि भाई इस बयान से हमारा कोई संबंध नहीं है, नुपुर शर्मा के बयान से। तो ये एक प्रक्रिया चली आ रही है भाजपा नेताओं में। ये होड़ जो होता है कि कोई मुद्दा हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें कुछ ऐसा हम बोले जिससे हमारा जो वोटर है या जो हमारा कोर वोटर है वो खुश हो जाए और हम आगे दिखें। अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव है तो सम्राट चौधरी खुद को अगला नेता के तौर पे भाजपा के प्रस्तुत कर रहे हैं कि नीतीश के बाद भाजपा के नेता हम हैं, तो वो अपना बयान दे दिए। लेकिन उस बयान का जो नुकसान होगा, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि नेपाल का मुद्दा सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं है। आपने जो रोटी बेटी का संबंध कहा वो तो पिछले हजारों सालों से चलता आया है। भाई सीधी सी बात है ना कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन थी उसमें जयप्रकाश नारायण से लेके राम मनोहर लोहिया तक, ठीक है, नेपाल के हनुमान नगर जेल में थे, जो सुपौल से सटा हुआ इलाका है बिहार के। तो ये नेपाल से हमारा संबंध रहा है, ठीक है। भारत के जो अलग अलग जो राजवंश रहे हैं उनका संबंध नेपाल से रहा है। तो नेपाल का मुद्दा सिर्फ नेपाल का मुद्दा नहीं, और पिछले 10-15 सालों में नेपाल में जो रूलिंग पार्टी रही है, खासतौर पे जो केपी शर्मा ओली की जो पार्टी रही है, माओवादी पार्टी, मार्क्सिस्ट पार्टी, वो भारत के विरोध में स्टैंड लेती आई है लगातार। और केपी शर्मा ओली ने अभी जब उन्हें हटाया गया है सत्ता से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना और बॉर्डर इशू भारत के साथ उठाना उनके हटने का कारण बना। तो वो तो फिर भारत को ही टारगेट कर रहे हैं वहां के। और यहाँ के मंत्री और मैं जी सबसे बड़ी बात है, मीडिया भी ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है जैसे वहां तख्ता पलट में भारत की ही भूमिका है। हिंदू मैं वही कह रहा हूँ कि एक जो स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं कि खुद से वहां के लोगों ने जो आंदोलन किया, खुद से वहां के लोगों ने जो एक बड़ा हिंसक आंदोलन किया, उससे वहां तमाम चीजें हुई हैं। उसमें भारत का भाई क्या रोल तो कहीं नजर है नहीं। अगर किसी का रोल है भी तो अगर आप धागों को जोड़िए तो अमेरिका के तमाम जो ऐप थे, फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम, उन्हें वहां बैन किया गया, और टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है उसे रहने दिया गया नेपाल सरकार द्वारा। और इस तख्तापलट से बस कुछ दिनों पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चाइना में रह करके, चाइना के उस परेड में शामिल हो करके, चाइना के साथ तमाम तरीके के संपर्क स्थापित करके आए। तो ये क्या, तो इसमें तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अमेरिका वगैरह इस चीज से खुश नहीं थे। देखिए उस वजह से हमें कोई वास्ता नहीं है, लेकिन बिहार सरकार का एक कैबिनेट मंत्री ये बयान दे रहा है, हम ये कह रहे हैं। हाँ संतोष जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये इसमें भारत का जब रोल नहीं रहा तो नेपाल की जो हटाई गई ताकतें हैं वो तो भारत को घसीटना चाह रही है। अब घसीट करके वो एक चाह रही है कि पहाड़ी बनाम मधेश का सेंटीमेंट फिर से हम लाएं, जो पिछले 10-15 सालों में करने की कोशिश होती रही, ठीक है। और उसमें आग में घी डालने का काम इस तरीके के बयान कर सकते हैं कि भाई बाहर नेपाल हमेशा से एक संप्रभु राष्ट्र रहा है, नेपाल कभी भारत का अंग नहीं रहा है। इतिहास की जिनको जानकारी नहीं होती है वही एक बात कह सकते हैं। नेपाल जब भारत में ब्रिटिशों का शासन था या मुगलों का शासन भी रहा पिछले 700-800 साल, तब भी नेपाल एक अपना संप्रभु राज्य रहा, ठीक है। भारत के राजा तो बचने के लिए नेपाल जाते रहे, काठमांडू वैली में जाते रहे खुद को बचाने के लिए। तो
इसके लिए ये सारा जो बयान है ये हास्यास्पद भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इससे भारत की जो वैश्विक स्तर पे जो छवि है उसको नुकसान पहुंचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही सवाल था, और ये नुकसान पता नहीं फिर किस भरपाई करने में हम लोग, जैसे ट्रंप से उलझ गए, जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें दिख रही हैं कि भारत अलग थलग पड़ गया है, यही बरबोलेपन के कारण, और कुछ थोड़ी है। चलिए, बहुत नहीं बहुत नहीं, धन्यवाद। कभी भी हाँ, अभी 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 जो सिचुएशन जो है वैश्विक स्तर पे तमाम तरीके से, आप देखिए ना, हमारे आसपास तमाम जगह अशांति रही। बांग्लादेश हम्म में क्या हुआ, उससे पहले म्यांमार, श्रीलंका में क्या हुआ, अब नेपाल में क्या हुआ है। तो हमारा जो एक पीसफुल साउथ एशिया रहा है, वहां तो चीजें हम्म हिंसा खत्म हिंसा हो से गया। संबंधित हो रही हम्म है। तो हो रही है तो, और विश्व स्तर पे भी चीजें हैं भाई, यूक्रेन रशिया हम्म में चीजें हो रही हैं, अलग अलग जगह चीजें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इन तरीके के बयानों से नेताओं को बचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे साथ दिल्ली से मयंक थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब मोदी इस तरीके के मामले में फुहरपन बयान देते रहे हैं, ऐसा बयान जो लोग सोच नहीं सकता है, और तो उसका असर तो पड़ेगा ही ना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो ये स्थिति है कि हर किसी के निशाने पर भारत है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे राष्ट्राध्यक्ष का बरबोलापन है, हमारे नेताओं का बरबोलापन है। और इस तरीके से बरबोलापन जारी रहा तो पता नहीं भारत कहाँ जाकर खड़ा रहेगा। चलिए, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इतना ही। ये चर्चा हम इसलिए कर दिए कि भाई, ये जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो चीजें दिख रही हैं, उसका असर बिहार पर भी दिखेगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि धूमिल होगी, एक अदने से नेता की वजह से, जो अपने उस सिस्टम के साथ खड़ा रहना चाहता है कि भाई साहब भी इसी तरीके से बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं। चलिए, इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स को यहीं खत्म करते हैं, या पॉलिटिकल डिस्कोर्स जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए।